Hello, second year students. Welcome to the next class of textile testing. Myself Suraj Shah. Let's start. तो अभी हम लोगों ने टेक्सटाइल टेस्टिंग में आपको बुक बता दी थी कि जेई बूथ आपको लेनी है। प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग है बुक का नेम, ठीक है, बाय जेई बूथ। राइटर आपके जेई बूथ हैं, ठीक है। तो अभी ये बुक बता दी थी आपको, सिलेबस डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। आपको कुछ फर्स्ट पार्ट में भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में देखना है क्या पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ने अभी तक आपको ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट आर द नीड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट उसमें हमको पढ़ना है ये व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यार्न एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैब्रिक, ये तीनों पढ़ने हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर जो है आप नेक्स्ट क्लास में भी जो है लास्ट क्लास में लास्ट ईयर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर आपने पढ़ी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर्स तो वही रहेंगी, बट एक बार हम आपको समझा देते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो आपकी मस्ट है, मतलब जो होना ही चाहिए, ठीक है। और एक है डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी, जो अगर होती हैं तो बेटर है, नहीं है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यान स्पिन तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर होगी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ भी तो फिर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। तो इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपकी फर्स्ट आती है लेंथ, देन स्ट्रेंथ, देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन कोहेसिवनेस। ये आपकी इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ में। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ में आपकी फाइननेस, रेजिलियंसी, यूनिफॉर्मिटी, पोरोसिटी, लस्टर, ड्यूरेबिलिटी और कमर्शियल अवेलेबिलिटी आएंगी। तो इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हम लोग देखते हैं। इसेंशियल प्रॉपर्टी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी आती है लेंथ। लेंथ मतलब ये है कि फाइबर जो कल्टीवेशन होता है, जो खेती होती है कॉटन की, तो वो कॉटन की या किसी भी फाइबर की अलग अलग तरह से, कोई एनिमल फाइबर है, एनिमल से मिल रहा है, नेचुरल हम लोग बना लेते हैं तो उसमें तो फिक्स ही रखते हैं, ठीक है। सिंथेटिक हम लोग बना लेते हैं तो उसमें तो फिक्स ही रखते हैं। बट इसमें लेंथ का क्या इंपॉर्टेंस है कि जैसे कॉटन है, फॉर एग्जांपल कॉटन आपका अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लेंथ का होता है, ठीक। तो लेंथ मतलब ये है कि उसका जो एक फाइबर है कितना बड़ा है ना। तो फाइबर हमारे जो होने चाहिए वो शॉर्ट नहीं होने चाहिए, वो पहली बात लॉन्ग इनफ होने चाहिए, तभी आपकी स्पिनिंग और अच्छे से होगी। शॉर्ट फाइबर हम आपको बता चुके हैं, पूरे आप उसमें पढ़ते रहोगे। शॉर्ट फाइबर्स आर द विलन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको शॉर्ट फाइबर्स को हमें कम से कम ही रखना है और कम इनको एलिमिनेट करना है। तो जो जिसकी लेंथ अच्छी होगी, जो लॉन्ग फाइबर होंगे, वो हमारे लिए बेस्ट होंगे अपने स्पिनिंग क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो लेंथ मतलब लेंथ में आपको फिर क्या लिखना है, स्टेपल लेंथ इज यूज टू एक्सप्रेस द डायमेंशन, मतलब लेंथ ओनली, ठीक है। फाइबर मस्ट बी लॉन्ग एंड फाइन इनफ, लॉन्ग होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली बिकॉज टू इंपॉर्टेंट फाइबर। अब आपके जैसे कॉटन है, तो कॉटन की हमने देखा है कि 1.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ वैरी करती है, ठीक है। मतलब आपका जो है कोई कॉटन कहीं का, जैसे इंडिया का कॉटन है, चाइना का कॉटन है, अमेरिका का कॉटन है, आइलैंड कॉटन है, ठीक है, ब्राज़ीलियन कॉटन आता है। तो इन सब में जो है अलग अलग सबकी लेंथ होती है, कोई 2 सेंटीमीटर का होगा, कोई 4 सेंटीमीटर का, कोई 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, ये सब। इसके बाद देन आपका स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ फाइबर में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप फैब्रिक पहन रहे हो वो फाइबर का ही बना हुआ है ना। तो फाइबर जो स्टार्टिंग है आपकी, अगर फाइबर ही आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आपका फैब्रिक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमें इसीलिए रिक्वायरमेंट है। तो इट इज़ एसेंशियल दैट फैब्रिक शुड बी ड्यूरेबल इनफ। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको चला सकें, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, फैब्रिक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। ड्यूरेबल तभी होगा जब फैब्रिक स्ट्रॉन्ग हो। तो फैब्रिक आपका स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब जो उसमें हम लोग फाइबर यूज़ कर रहे हैं वो फाइबर हमारे स्ट्रॉन्ग हो, मतलब उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो स्ट्रेंथ का ये रोल है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ आपकी कैसे भी हो सकती है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, बेंडिंग स्ट्रेंथ हो गई, है ना, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ हो गई। ये अलग अलग डिपेंड करता है किस तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना। कोई आपको जो है इधर से फोर्स लगा के कोई आपको पुश कर रहा है, ठीक है, आपको कोई झुका रहा है, तो अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ होती है ना। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर टू बेंड और फोल्डेड, ठीक है। जैसे कहीं पे आपको अलग अलग तरह फाइबर जो होता है, यहाँ फाइबर में अलग अलग तरह की आपकी जब मशीन पे चलेगा तो कहीं पे कोई पार्ट से रगड़ रहा है या कहीं से रगड़ रहा है, तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो वहाँ पे झुक के निकल जाए और फिर आगे जाके आपका सही अपने फॉर्म में आ जाए। अगर वहाँ पे वो नहीं झुका है, इसका मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे रप्चर हो जाएगा। रप्चर मतलब टूट जाएगा। तो इसका ये आप कॉमन एग्जांपल जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं जो, उनसे ले सकते हैं। जैसे आंधी तूफान में
जो भी पेड़ आपके नहीं फ्लेक्सिबल होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो अपने आप को झुका लेते हैं और फिर उससे दोबारा सही खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोहेसिवनेस है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कोहेसिवनेस मतलब ये होता है कि जो एक ही तरह के लोग हैं उनमें आपस में कितना अट्रैक्शन है, कितना फोर्स है। ठीक है, तो कोहेसिवनेस मींस कैपेसिटी ऑफ फाइबर। अब फाइबर एक ही तरह के फाइबर है ना, सब एक ही तरह फाइबर है ये सब, जैसे कॉटन है फाइबर। तो इनके आपस में चिपकने की या आपस में होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो ये चिपके रहेंगे, तभी तो फैब्रिक और यान की मजबूती तो वहीं से आएगी ना। जैसे यूनिटी स्ट्रेंथ वाली आपने स्टोरी सुनी है, वही है कि जहाँ पे भी आपको फाइबर को सब आपस में चिपक के रहना चाहिए। तो कोहेसिवनेस मींस कैपेसिटी ऑफ द फाइबर टू होल्ड टुगेदर ड्यूरिंग स्पिनिंग। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा आपका क्रिम्पिंग पे और ट्विस्टिंग प्रोसेस पे। ठीक है, ट्विस्टिंग हम करते हैं तो थोड़ा सा यान की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आपका अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है, फाइबर्स आपस में अच्छे से अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक, ये आपका कोहेसिवनेस है। तो अब नेक्स्ट आपका डिज़ायरेबल है। तो एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ आपकी फ़ाइबर की, ये 4 फाइबर की एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आती है: लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोहेसिवनेस। देन नेक्स्ट आपकी आती हैं डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये होती हैं कि अगर ये नहीं है प्रॉपर्टी तो फैब्रिक या यान स्पिन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो है प्रॉपर्टी अगर ये होंगी तो और अच्छी क्वालिटी मिलेगी हमें। तो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आपका आता है फाइननेस, मतलब फाइबर जो है आपका फ़ाइन होना चाहिए। ठीक है, फाइननेस मतलब इससे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन देख लेंगे उसमें कितने फाइबर हैं, ये उसकी फाइननेस को शो करता है। ठीक है, मिनिमम 30 फाइबर होने चाहिए, लेकिन जो है आपके यान में 100 के आसपास फाइबर होते हैं। और फाइननेस हम लोग मेज़र किस यूनिट में करते हैं, माइक्रोनेयर। तो फाइबर फाइननेस इज़ मेजर्ड इन माइक्रोनेयर वैल्यू। मतलब जैसे आपकी लेंथ है, डिस्टेंस है, आपकी मीटर में मेज़र कर रहे हो आप, टाइम सेकंड में, मिनट में, आवर्स में मेज़र कर रहे हो, वैसे ही आपकी जो फाइननेस होगी वो मेज़र करेंगे हम लोग माइक्रोनेयर में। ठीक है, इसके बाद है आपकी यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्मिटी जैसे यूनिफॉर्म आपने सुना है कहीं पे भी होती है, तो यूनिफॉर्म से क्या समझ में आता है? स्कूल यूनिफॉर्म है तो मतलब सब लोग एक तरह के हैं, है ना। तो यही यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग होता है कि सब एक ही तरह के हों, सब कुछ एक तरह का हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी मीन्स इवननेस ऑफ द, इवननेस मतलब सब बराबरी, सब बराबर हो। ठीक है, एक ही तरह के दिखते हो, एक ही तरह के उनका डायमीटर, लेंथ ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, कहीं थिक कहीं थिन ना हो, मोटा पतला ना हो। ठीक है, ये तो इससे हमको क्या मिलेगा? फाइबर पोजेसिंग दिस प्रॉपर्टी कैन प्रोड्यूस रीजनेबली इवन यान। अब अगर ये प्रॉपर्टी होगी फाइबर्स में तो हमको इवन यान मिलेगा, क्योंकि अगर फाइबर हमारा इवन है तो वही आके यान बना रहा है, तो हमें यान भी इवन मिलेगा। और इवन मतलब समझ में आ गया, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं है, फाइबर हर तरफ सेम है। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। इसके बाद है आपका, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ती है ना, जितना इवन होता है यान उतनी आपकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लस्टर। लस्टर हमने जनरली आपको बताया है कि लस्टर का मीनिंग जनरली होता है जो शाइननेस होती है। जैसे कई फैब्रिक्स में लस्टर होता है, शाइन करते हैं, कई फैब्रिक नहीं शाइन करते हैं, तो लस्टर का सिंपली मीनिंग शाइननेस है। अब उसको टेक्निकली अगर आप डिफाइन करोगे तो उसकी डेफिनेशन ये निकल के आएगी कि लस्टर रेफर्स टू द डिग्री ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ फाइबर, है ना। जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उतनी चीज़ फाइबर शाइन करेगा। ठीक है, तो ये उसका लस्टर है। ठीक, तो ये लस्टर हमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल आप अलग अलग टाइप के थोड़ा सा फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे फैब्रिक बनाने पड़ रहे हैं जहाँ पे कुछ पार्ट हमें लस्टर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, या पूरे में लस्टर चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग लस्टर को मैनेज कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें अदर्स प्रॉपर्टीज़ में आपकी एक है कमर्शियल अवेलेबिलिटी। कमर्शियल अवेलेबिलिटी मतलब कितना आपका जो फाइबर है वो मार्केट में कितना अवेलेबल है ना। वो मार्केट में अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर कम अवेलेबल है तो कॉस्ट फिर उसकी अपने ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमर्शियल अवेलेबिलिटी हो गया, पोरोसिटी हो गया। ठीक है, ये आपके कुछ अलग हैं। तो अभी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अब आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ यान है नेक्स्ट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर में क्या पढ़ा आपने? प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर मतलब दो टाइप में होती हैं, एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ और डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एसेंशियल में आपकी लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस, ये 4 आ गई। डिज़ायरेबल में आपकी यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, और फाइननेस, और आपका ये आपका क्या बोलते हैं, कमर्शियल अवेलेबिलिटी, ठीक है, और आपका लस्टर, ये आपके डिज़ायरेबल में आ गए। ठीक, अब हमको वन बाय वन जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यान और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैब्रिक पढ़नी थी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर तो हमने पढ़ ली, और ये आप लास्ट क्लास में टेक्सटाइल फाइबर सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर पढ़ी भी होंगी। ठीक है,
अगर नहीं पढ़ी है तो ठीक है, हमने पढ़ा दी है, अब सब कुछ बता दिया आपको ये। अब फाइबर की तो हो गई, अब हम लोग आते हैं यान पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यान। तो यान में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी प्रॉपर्टी, वो है यान काउंट, ठीक है। काउंट क्या है, पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब इंडस्ट्री में जाओगे, आप कोई धागा बना रहे होगे, कोई यान बना रहे होगे, तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये यान कितने काउंट का है। उस काउंट से हमें ये पता चल जाता है कि ये कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, ठीक है। तो यान काउंट होता क्या है, यान काउंट मतलब वेट पर यूनिट लेंथ और लेंथ पर यूनिट वेट, ये आपका यान काउंट होता है। अभी आपको जब तक अभी समझ में शायद ना आया हो, अभी आगे करते हैं, धीरे धीरे यान काउंट क्लियर हो जाएगा। इनको हम नंबर में शो करते हैं, ठीक। अब यान काउंट को हम दो सिस्टम में आपको शो करते हैं, एक डायरेक्ट सिस्टम और सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट सिस्टम। जैसे आप CGS सिस्टम, SI यूनिट, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, ये फिज़िक्स में पढ़ते हैं ना, फिज़िक्स में अलग अलग यूनिट होती हैं, अलग अलग मीडियम में, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो डायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम में दो हैं आपके टर्म। डायरेक्ट सिस्टम में हम लोग या डेनियर बोल सकते हैं, डेनियर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और या टैक्स। तो डेनियर और टैक्स ये डायरेक्ट सिस्टम में, ठीक। डायरेक्ट सिस्टम डेनियर क्या होता है, डेनियर मतलब आपका वेट ऑफ यान इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर ऑफ यान, मतलब 9000 मीटर यान का जितना वेट होगा उसको हम बोलते हैं कि ये इतने डेनियर है, ठीक है। जैसे कोई यान है, उसका आपने 9000 मीटर देख के उसको देखा वे करके, तो उसका अगर 50 80 ग्राम जो भी वेट ग्राम में आएगा वो उसका डेनियर है, समझ में आ रहा है। 50 डेनियर, ठीक, 60 डेनियर, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अब ये आप दोनों ये समझ लो कि डायरेक्ट सिस्टम में जब भी नंबर ज़्यादा होगा तो मतलब ज़्यादा कोर्स है। जैसे एक यान 80 डेनियर का और एक यान 100 डेनियर का, तो दोनों में से कोर्स कौन सा होगा, 100 डेनियर का, ठीक है। 100 डेनियर क्यों कोर्स होगा, क्योंकि डायरेक्ट सिस्टम है ये, डेनियर और टैक्स डायरेक्ट सिस्टम है, तो इसमें जितना नंबर ज़्यादा है उतना यान कोर्स होगा, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो इसका एकदम उल्टा होगा, एकदम अपोजिट होगा। तो डेनियर का आप ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, वेट इन ग्राम्स अपॉन लेंथ इन मीटर इंटू 9000। अब नेक्स्ट है आपका टैक्स, ठीक। ये भी हमने डायरेक्ट सिस्टम में ही है, डेनियर और टैक्स। डेनियर हम 9000 मीटर का वे कर रहे थे, अब हमको बताया गया कि 9000 ना करके 1000 मीटर का ही कर लेते हैं, तो उसको हम एक नया नाम दे देंगे, टैक्स। तो ये दो चीज़ें आपकी निकल के आ गई, डेनियर और टैक्स। तो टैक्स भी आपका डायरेक्ट सिस्टम का पार्ट है। तो अगर आपको एक 80 टैक्स का यान मिला और एक 90 टैक्स का, तो दोनों में से कोर्स कौन सा होगा, 90 टैक्स का कोर्स होगा, 80 टैक्स का फाइन होगा, ठीक है। क्लियर है। डायरेक्ट सिस्टम में आपके ये दो पार्ट हैं, डेनियर और टैक्स। डेनियर मतलब 9000 मीटर का जितना वेट होगा ग्राम में, टैक्स मतलब 1000 मीटर का वेट जितना होगा ग्राम में। ये क्यों है, ये काउंट को डिफाइन कर रहे हैं, ये यान को डिफाइन करेंगे। अगर आपसे बोल दिया गया 40 टैक्स यान, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 40 टैक्स यान कितना पतला होगा, कितना मोटा होगा, ठीक है। देन ये नेक्स्ट आपका टैक्स का फॉर्मूला है, ये नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका इनडायरेक्ट सिस्टम है। इनडायरेक्ट सिस्टम में ये सबसे फर्स्ट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश काउंट, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं अभी, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में जो यान बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे इसी यूनिट में मेज़र करते हैं। 30 काउंट 40 काउंट वहाँ जनरली बोला जाएगा, उसका मतलब होगा इंग्लिश काउंट, ठीक है। तो ये इंग्लिश काउंट क्या होता है, इंग्लिश काउंट मतलब ये है कि सपोज़ नंबर ऑफ़ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड इन अ पाउंड। पाउंड मतलब पाउंड आपकी वेट की अलग से यूनिट है। जैसे ग्राम किलोग्राम सुना है, वैसे आपने पाउंड भी अब तक टेक्सटाइल में सुन लिया होगा। टेक्सटाइल में पाउंड का बहुत यूज़ है। एक पाउंड में 453.6 लमसम ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश काउंट की डेफिनेशन क्या है कि आप 1 पाउंड फैब्रिक लो, उसमें लच्छे, जो इस हैंग्स लिखा है, हैंग्स मतलब लच्छे, ठीक है, उसमें लच्छियाँ बनाना शुरू करो 840 यार्ड्स की। अगर 30 लच्छी बन पा रही हैं तो आपका बोलेंगे 30 काउंट है, लेकिन इतना हमको करना नहीं है, ठीक है। ये तो आप समझाने के लिए है। अदरवाइज़ हम लोग मशीन पे इस तरह से सेटअप सेट करेंगे, या इस टाइप से गियरिंग सिस्टम सेट करेंगे कि हमको 30 काउंट चाहिए, 40 काउंट चाहिए। यहाँ पे उस तरह से मेज़र नहीं करते हैं कि बार बार लच्छे बना दें आप, कई बार लच्छे भी बनाएंगे, ठीक है, और कई बार मशीन आपको जो है बता देगी। इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका इंग्लिश। अब इसमें क्या होगा, इंग्लिश काउंट में क्या होगा कि अगर एक यान है या दो यान है आपके, एक 50 काउंट का, एक 60 काउंट का, तो 60 काउंट वाला फाइन होगा, 50 काउंट वाला कोर्स होगा। इसके पहले जो डायरेक्ट सिस्टम था उसमें क्या था, अगर एक 50 डेनियर का था और एक 60 डेनियर का, तो 60 डेनियर वाला कोर्स था, ठीक है। यहाँ पे उसका उल्टा होगा, जितना ज़्यादा होगा इनडायरेक्ट सिस्टम में उसका काउंट नंबर, मतलब उतना ही फाइन यान है, ठीक है।
इसी तरह से आपका मेट्रिक काउंट को हम डिफाइन करेंगे कि मेट्रिक काउंट में हम मीटर में या किलोमीटर में 1 मीटर लेंगे तो उसका वेट ग्राम में ले लेंगे, अगर 1 किलोमीटर लेंथ लेंगे तो उसका वेट किलोग्राम में ले लेंगे। ये और मेट्रिक काउंट में भी वही होगा कि अगर एक 80 मेट्रिक काउंट का है, एक 90 मेट्रिक काउंट का है, तो 90 मेट्रिक काउंट वाला ज़्यादा फाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट सिस्टम में है, ठीक है, यहाँ पे लेंथ वेट चल रहा है, ठीक है। और आपके डिफरेंट और भी हैं, बट अभी आपको इतने पढ़ने नहीं है। वोलन है, वर्स्टेड है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी थी यान की काउंट, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी काउंट हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब ये होता है कितना वेरी कर रही है कोई चीज़ ना। जैसे एक मीटर आपने यान लिया, उसमें देखा कि उसमें कितने वेरिएशन है, पूरा यान एक ही तरह का है या 10 जगह वो अलग अलग है, कहीं कुछ है, कहीं पतला है, कहीं मोटा, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये अगर कम होगा इसकी वैल्यू तो यान क्या होगा, इवन की अनइवन? इवन होगा। अगर वैल्यू इसकी कम हुई तो यान इवन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम है, इसका मतलब उसमें वेरिएशन कम है। वैल्यू कम मतलब वेरिएशन कम, और वेरिएशन कम मतलब यान अच्छा है ना, यान इवन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होगी? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ मीन, ठीक है। लोअर द CV वैल्यू द मोर इवन इज़ द मटेरियल। मतलब CV वैल्यू, इसको हम लोग शॉर्ट में CV यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम लोग जब यान स्पिनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग CV चेक करते रहते हैं। सपोज़ आपका CV आपने स्टैंडर्ड रखा है कि 6% आना चाहिए। 6% मतलब कि 6% हमारा वेरिएशन हो रहा है, लेकिन आपने CV फाइंड किया और CV आया आपका 10%। तो 10% आया तो ये क्या हो गया, यान बेकार है। 10% आ रहा है उसमें वेरिएशन, ठीक है। तो हमें 6% रखना है। तो मतलब कम CV होगा तो मतलब यान अच्छा है और इवन है ज़्यादा। क्लियर है? इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यान की, दैट इज़ ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होती है? ट्विस्ट इज सिंपली द स्पायरल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर अराउंड द एक्सिस ऑफ द यान। मतलब यान स्ट्रेट होगा, उसके चारों तरफ फाइबर या आपके यान के अंदर भी फाइबर ट्विस्ट होंगे चारों तरफ, ठीक है। ट्विस्ट मतलब घूम के आपस में एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं, इससे थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ़ ट्विस्ट आपके, हाँ इसमें एक टर्म और है, नंबर ऑफ़ ट्विस्ट जो होते हैं आपके, उसको हम लोग टर्न पर इंच बोलते हैं और टर्न्स पर मीटर। मतलब हमने 1 इंच में कितने टर्न दिए हैं, ये हो गया टर्न पर इंच, ठीक है। और इसी को हम लोग टर्न्स पर मीटर, जब मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो वो टर्न्स पर मीटर आ जाएगा। ये भी आपका इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टर्न्स पर इंच, टर्न्स पर मीटर हमको चेक करने होंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ आपकी चेंज होगी। तो ये आपके जो थर्ड पॉइंट था ट्विस्ट, ठीक है। तो अभी ये तीनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है यान पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब भी आप यान मैन्युफैक्चर करेंगे इंडस्ट्री में तो उसका काउंट देखना होगा हमको कि काउंट सही बन रहा है नहीं। उसके बाद सेकंड उसमें वेरिएशन देखना होगा, तो CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और जितना कम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उतना यान अच्छा, उतना ज़्यादा इवन, ठीक है। और थर्ड हमें ट्विस्ट देखना होगा। ट्विस्ट में हम लोग क्या सेट करते हैं? TPI शॉर्ट में बोलते हैं। TPI मतलब ट्विस्ट पर इंच, ठीक। और TPM मतलब ट्विस्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग, जैसे कि आपका जो होजरी यान होगा या जो अंडरगारमेंट्स और सॉक्स में यूज़ करते हैं हम लोग यान, तो उसमें हम लोग थोड़ा ट्विस्ट कम देते हैं। ट्विस्ट आप ज़्यादा दे के देखो, जब ज़्यादा ट्विस्ट दोगे तो क्या होगा, जो यान बनेगा वो ज़्यादा टाइट बन जाएगा ना। और अगर हमको इस तरह की चीज़ों में जहाँ लूज़ यूज़ करना है, वहाँ पे हम लोग इसलिए कम ट्विस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो 3 इंपॉर्टेंट थे। अभी इसमें ट्विस्ट अच्छा देख लो, S ट्विस्ट और Z ट्विस्ट का ये डायग्राम है कि इस तरह से दोनों तरफ से ट्विस्ट दे सकते हैं ना। तो एक को हम S ट्विस्ट बोलते हैं जो S की तरह लगेगी, और एक को Z की तरह। तो अभी इसमें ये 3 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई, यान काउंट, और आपकी सेकंड आपकी हो गई CV, थर्ड हो गई ट्विस्ट, ठीक है। ये थोड़ी सी न्यूमेरिकल पार्ट भी हो गया इसका, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली होती हैं, ठीक। अब जो आपकी यूनिट है उसमें वो थियोरेटिकल होंगी। जैसे नेक्स्ट है आपकी हेयरिनेस। अब हेयरिनेस क्या होती है? हेयरिनेस मतलब ये कि हेयरिनेस कैरेक्टरिस्टिक बाय क्वांटिटी ऑफ फ्रीली मूविंग फाइबर। मतलब एक यान है, उसके चारों तरफ इधर उधर से कहीं से भी फाइबर निकल रहे हैं, तो वो हेयर्स हैं उसके, है ना, जो इधर उधर भाग रहे हैं। तो वो तो आपको फैब्रिक वैसा दिया जाए तो आप नहीं पहनेंगे ना, वो फिर उसका लुक सही नहीं होगा, उसका अपीयरेंस ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी होती है हेयरिनेस। जैसे हेयरिनेस का भी देखो हमने आपके लिए ये
पिक डाली है तो इसमें देख लो, देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको सीधी वर्टिकल, ये अलग अलग तरह के वो हैं यान है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखो आपको यान में इधर उधर से निकले हुए फाइबर दिख रहे हैं, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है इधर उधर से ना, ये हेरीनेस है। तो ये हमारे लिए, हमें ये नहीं चाहिए ना, ये इससे क्या होगा, ये क्वालिटी बेकार करेंगे, क्वालिटी का लुक ख़राब करेंगे, ठीक, डाइंग में प्रॉब्लम करेंगे ये। और ये हो कैसे जाता है, ये आपके जब मशीन पे यान चलते हैं ना, कोई भी चीज़ जब रगड़ लगती है तो इसी तरह से फाइबर निकलेंगे ना, आप अपना फैब्रिक भी रगड़ोगे कहीं तो उसमें से भी इस तरह रेशे निकलने लगेंगे। तो यान है ये, यान चल रहा है मशीन पे, उसमें रगड़ लग रही है और यान इस तरह का हुआ जा रहा है, इधर उधर फाइबर निकले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लुब्रिकेंट या ग्रीस ऑयल इसलिए यूज़ करते रहते हैं मशीन पे, फ्रिक्शन कम से कम हो, बेसिकली फ्रिक्शन आपका रीज़न है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेगुलरिटी और इवननेस ऑफ द यान। इवननेस मतलब वही कि कितना बराबर है, ठीक है, बराबर से होना चाहिए यान, ठीक, कहीं ज़्यादा मोटा कहीं ज़्यादा पतला या कहीं पे चौड़ा, ये सब ना हो, पूरा एक ही तरह का हो, यूनिफॉर्म, ठीक है। इतना मतलब 100% अचीव करना या 100% मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग अपनी तरफ से वो एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है जो बेस्ट पॉसिबल है हम लोग वही ले लें, ठीक है। तो यान इवननेस इज़ अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ वेरिएशन इन yarn diameter along its length, ठीक। यान विथ पुअर इवननेस विल हैव थिक एंड थिन प्लेसेस, मतलब अगर कोई यान है जिसको हम बोलेंगे कि ये पुअर इवननेस है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें थिक और थिन प्लेसेस है, कहीं पे वो मोटा है कहीं पे वो पतला है, तो इवन नहीं है, ठीक है। वाइल एन इवन यान विल हैव लिटिल वेरिएशन, जो इवन यान होगा उसमें वेरिएशन नहीं होगा, उसमें आपको एक पूरा आपको एक ही चीज़ दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके नेप्स। नेप्स क्या होते हैं, नेप आपके एक तरह के गीठे टाइप के होते हैं, गांठ टाइप के, जो जैसे एक आपके यान में कहीं पे एक फाइबर है उसी के चारों तरफ और फाइबर लिपट गए तो वो फिर एक डॉट सा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, है ना, यान में। तो ये हमको नेप्स भी कम से कम कंट्रोल करने हैं, ठीक है, मतलब कम से कम रखने हैं नेप्स भी हमको। तो नेप कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल नॉट ऑफ एंटेंगल फाइबर कंसिस्टिंग आइदर एंटायरली और फाइबर्स, फाइबर के चारों तरफ या फिर सीट कोट आपके लग जाएंगे, ठीक है। ये आपका नेप्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग को क्या है कि नेप्स को जो है हम लोग को रिमूव करना होता है, लेकिन आजकल स्टाइल और फैशन के ट्रेंड में जो है हमें नेप हमें अब डालने होते हैं एक्स्ट्रा, हमें ऐसा ऑर्डर मिलेगा कि यान बनाइए जिसमें नेप हो। नेप मतलब एक यान लंबा सा कंसिडर कर लो और बीच बीच में डॉट 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 से थोड़ी थोड़ी दूर पे दिखें, तो ये होता है नेप वाला यान, है ना, नेप यान, नेपी यान ये। तो अगर नॉर्मल आपको क्वालिटी बनानी है, ठीक है, तब तो हमें नहीं चाहिए, इसको हमें रिमूव करना है, लेकिन अब बनाना ही उसी टाइप का यान होगा कि जहाँ नेप चाहिए, तो हमको नेप आपको ऐड करने पड़ेंगे। नेप क्लियर हो गया। नेप कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल नॉट, नॉट मतलब गीठा या गांठ टाइप की, ठीक, ऑफ एंटेंगल्ड फाइबर। एंटेंगल्ड फाइबर मतलब फाइबर आपके एक दूसरे में इतने मिल जाएंगे कहीं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे थोड़ा डॉट टाइप का या गांठ टाइप की बन जाएगी, है ना। इधर एंटायरली ऑफ फाइबर मतलब हो सकता, कभी कभी होता है खाली फाइबर होते हैं, कभी कभी सीड कोट जो फ्रेगमेंट होते हैं ना, जब आप जिनिंग आपने पढ़ी होगी, जिनिंग से लेके आते हैं तो उसमें कुछ फाइबर में रह जाते हैं, तो उनके अबाउट फिर लिपटने लगते हैं एक दूसरे में, वो है ना, उस जो इम्प्योरिटी है उसके अबाउट, तो वो आपका इस तरह से ये हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके नेप्स हो जाएंगे। अब ये आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ यान में मतलब कौन कौन सी हो गई, यान काउंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक, और आपका थर्ड हो गया आपका क्या हो गया, नेप्स हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपका रेगुलरिटी हो गई, ठीक, और आपकी हेयरिनेस हो गई, ठीक है, और देन एक हो गया ट्विस्ट। तो ये आपका ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट देख लो, ये हेयरिनेस देख लो, ठीक है। अभी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ यान हो गई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर पढ़ चुके हैं, ठीक। अभी आपको इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैब्रिक पढ़ना है, क्लियर है। तो अभी आप लोग इसको टेक्सटाइल टेस्टिंग की जो बुक है आप लोग ने मैन अरेंज कर ली होगी, उससे पढ़ना स्टार्ट करो, प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग जो है बाय जेई बूथ, ठीक है, उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो आप लोग। और इनके अपने भी आप लोग नोट्स और असाइनमेंट बनाते रहो, जो भी जितने भी हैं अभी, ठीक है, जितने भी हम आपको समझा रहे हैं या डिटेल आपको जो भी दे रहे हैं सबको, इसको अपने एक जगह पे कलेक्ट करते रहो। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी, वो फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ पे होगी, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ली फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, यान की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं,
है ना। अब हमको फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और हम लोग को ये रेगुलरली टेस्ट भी करना होता है। जब इंडस्ट्री में हम लोग टेस्ट भी बीच बीच में टेस्ट भी करते रहेंगे, ठीक है। कैसे मतलब आपको क्या टेस्ट करना है, सीवी चेक करते रहना है, यान काउंट चेक करते रहना है। कभी कभी क्या होता है 30 काउंट का ऑर्डर है और हमने कुछ गलत सेटिंग कर दी और यान बन गया 40 काउंट का, है ना। तो बीच बीच में टेस्ट इसीलिए करते रहना है कि फ़ाइनल जाके हमको गलती ना पता चले, फिर वो सही नहीं हो पाएगी। क्लियर है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ यान हो गई, यान काउंट, ठीक है। और जो जो स्टार्टिंग की तीन है, यान काउंट, सीवी और ट्विस्ट, ये तीनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। यान काउंट में आपको यान का काउंट बताया जाएगा, 30 काउंट 40 काउंट बनाना है। सीवी में आपको वेरिएशन का लेवल बताया जाएगा, 6% 7%, है ना। और इसके बाद ट्विस्ट में आपको टीपीआई और टीपीएम बताए जाएंगे, ठीक है। ये अभी जो ये मतलब आपका यान की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चलो ठीक है, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।